अस्सलामुअलैकुम। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे जिस्म को सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, फ़ाइबर और वाइटामिन्स। और इन ग़िज़ाई अज्जा में से अगर किसी एक की भी कमी हो जाए तो इसका असर हमारे जिस्म पर पड़ता है और हमारा जिस्म कमज़ोर होता चला जाता है। अगर जिस्म कमज़ोर हो तो जिस्म के आज़ा भी कमज़ोर होने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जिस्मानी कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर डायल करना होगा 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0321366590 और आप हमें फ़ेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है जिस्मानी कमज़ोरी। सर, जिस्मानी कमज़ोरी एक ऐसी बीमारी भी कह सकते हैं आप इसको, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि ये जिस्मानी कमज़ोरी है क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जिस्मानी कमज़ोरी है क्या? बहुत ही आसान सा कि जिस्म के अंदर थकन और टूट फूट का नाम आप जिस्मानी कमज़ोरी कह सकते हैं कि हर वक्त जिस्म थका थका सा महसूस होता है, जिस्म में टूट फूट होती रहती है, तो जिस्मानी कमज़ोरी है। बाज़ लोग होते हैं उन्हें जिस्मानी कमज़ोरी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होती है। किसी को बाजुओं में, मिसाल के तौर पे कई लोग हैं शिकायत करते हैं कि हमारे बाजू बहुत कमज़ोर हैं, हमारे हाथ कमज़ोर हैं, हमारे हाथों की ग्रिप जो है वो कमज़ोर है। किसी को अपनी लेग्स जो टांगें हैं उनमें कमज़ोरी महसूस होती है, चलने फिरने में थकन होती है उन्हें, या लड़खड़ा भी जाते हैं। बाज़ औक़ात दर्द का एहसास होता है पिंडलियों में, स्पेशली ख़ास तौर पे रानों में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी कमर कमज़ोर होती है, कमर में दर्द का एहसास होता है। कुछ लोगों के असाब कमज़ोर होते हैं, पट्टे, उनका यहाँ पे दर्द की शिकायत होती है। तो ये इन सब चीज़ों को मिल मिला के करें तो ये एक जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो हो जाती है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होती है? इस तरह आपने एक बात कही कि हम ग़िज़ाई कमी या न्यूट्रिशन का सही ना होना, आप जब अपनी ग़िज़ा का ख़्याल नहीं रखते तो उसकी वजह से आपको जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ग़िज़ा क्या है? मुकम्मल ग़िज़ा, अक्सर आपने सुना होगा, सब लोग आप सुनते हैं ये मुकम्मल ग़िज़ा लेनी चाहिए। तो मुकम्मल ग़िज़ा के अज्जा क्या होते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसमें विटामिन्स होने चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, उसमें फ़ैट्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा बनती है। तो जब आप ये नहीं लेते तो फिर आपकी बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाती है, आप कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसी। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। आयरन की कमी हो रही है, आपका एचपी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इन चीज़ों की जो है जितने भी अज्जा ग़िज़ाई हैं वो सारे पूरे लेने चाहिए, तो तब जाके आप अपनी जिस्मानी कता कलामी की माज़रत, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इरशाद बात कर रही हूँ उकाड़ा से। इरशाद? हाँ जी। जी इरशाद, बताइए, उकाड़ा से बात करें। आपकी उम्र क्या है? उम्र 50 साल। जी, और आपको क्या मेरे अबू हैं, उनकी उम्र 50 साल है। अच्छा। उनके ना मैदा जो है ना वो ख़राब है, कई साल हो गए, काफ़ी दवाइयाँ वगैरह ली, आराम नहीं आता। कोई ताकत की चीज़, दूध, गोश्त, कोई भी चीज़ खाए ना तो उनको मोशन लग जाते हैं। ठीक है, और ये कब से है उनको मर्ज? ये कब से है? 15-20 साल हो गए। 15 साल हो गए, ठीक है। हाँ, 15-20 साल हो गए। अच्छा, अब्बू को इसके अलावा कोई शुगर या ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। सही, सिर्फ मैदे का मसला है। ठीक है, और क्या पूछना है आपको? और पूछना है कि ना मेरा भाई है, उसके जो कान है ना उसके अंदर पहले कानों में रेशा छूटता था, अब वो ठीक हो गया और अब सुनाई कम देता है। अच्छा, ठीक है, बहुत कम सुनाई देता है। और भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र 18-19 साल। ठीक है, सही। हम दोनों सवालात का जवाब मेरी बात सुने, एक और है वो भी। जी जी बताइए। वो ना जो आंखों के गिर्द हल्के है ना, जी जी, वो बहुत ज्यादा है, पैदाइशी है। जब हम होती है ना उम्र 13-14 साल तब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हल्के किसको हैं, आपको हैं या? जी मुझे है, और मेरी अम्मी है, उसको भी है, बहन को भी है, हम सबको ही है। सबको हैं, ठीक है, खानदानी इनहेरिटेड।
जी हकीम साहब, इन्होंने 3 बताए। एक तो सबसे पहले इनके अब्बू हैं जी जी जिनका मैदे का मसला है, 50 साल उनकी एज है, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, ठीक है। 15-20 साल से इनको ये मसला है, कुछ खा नहीं सकते, गोश्त दूध और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैदे का मसला क्या है, खाना सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता हाँ, या लूज मोशन हो बताया जाते कि हैं या मोशन होना शुरू हो मोशन जाते होना हैं शुरू कुछ हो भी जाते हैं। तो खा इसमें जी। ये होता है कि बाज़ वो अफराद जिनकी आंतें बहुत कमज़ोर होती हैं या IBS की प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो खाना खाते के साथ लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। जी खाना खाया थोड़ी देर के बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कॉल आ जाती है, चलें जी आप टॉयलेट की तरफ भागता है आदमी। तो इसमें ये होता है कि आप नुस्खा नोट कर लें, अपने वालिद साहब को दीजिए। मस्तगी रूमी आपने लेनी है 25 ग्राम, गुलदावा 50 ग्राम, छिलका अनार 50 ग्राम, अंजबार 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम और बही दाना 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद एक पाउडर तैयार हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। इसमें से आपने 1 टीस्पून दोपहर और रात खाना खाने से कबल पानी के साथ दे दिया करें। खाने में उन्हें तली हुई अशिया बिल्कुल नहीं देनी और स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। सुरख मिर्च नहीं देनी, क्योंकि अगर आप सुरख मिर्च या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लूज़ मोशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। केले का इस्तेमाल करें, केले को दही में डाल के भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसबगोल की भूसी को खुश्क भी खिला सकते हैं और दही में शामिल करके भी आप दे सकते हैं, दीजिए। इससे इंशाल्लाह उनको शिफा होगी। और परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है जी इसमें, परहेज़ अच्छा का ख्याल प्रोफेसर रखिए। साहब, इनके भाई भी हैं जिनके कान में रेशा आ जाता है, 18-19 साल उनकी एज है और सुनाई भी बहुत कम देने लगता है। जी, उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लें। भाई के लिए, भाई को ठंडी अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं दें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद करिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना आपने। उसके बाद ऐसी चीज़ें जिनसे बलगम रेशा ज़्यादा बनता है, उन्हें कच्चा दूध ना पिलाएं। बाज़ लोग होते हैं उन्हें आदत होती है, वो समझते हैं कच्चा दूध में ज़्यादा पावर होती है, उसको बॉयल नहीं करना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि कच्चा दूध से आपका बलगम रेशा ज़्यादा बनता है, वो नहीं आप लीजिएगा। ठीक है। उसमें बॉयल करके आप लें, दालचीनी का टुकड़ा शामिल करके लें और नुस्खा मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर एक और लीजिएगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलीम भट्ट बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी सलीम। मुझे जो है ना हकीम साहब से कुछ पूछना था। वो ये पूछना था कि मेरे पेट में जो ना काफ़ी दर्द होता है, मैंने बहुत सा इलाज करवाया है ठीक और है। मेरे वालिद साहब के भी जो ना दर्द होता है। ये लाहौर कब आएंगे? जी हम आपको इसका जवाब देते हैं, बिल्कुल। जी नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जिस्मानी कमज़ोरी के ऊपर और जो कॉलर्स ने सवाल किए हैं उनके भी जवाबात लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ 2 कॉलर्स थे। एक खातून थी जिनके अब्बू का मसला आपने बयान कर दिया था, भाई का, और इन्होंने अपना मसला भी बताया था कि इनके आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा हैं, बहन के भी, अम्मी के भी, तो इनहेरिटेड ख़ानदानी इनको है। तो कोई इसका नुस्खा कुछ बता ऐसा दें। भी होता है कि जीन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं, जेनेटिक भी इसको हम कह सकते हैं। तो अच्छा, आप ऐसा, प्रोफेसर साहब, जो जेनेटिक हो या मैं ऐड करूँ तो क्या वो सही हो सकता है? हाँ, उसमें जो थोड़ा सा खानदानी चला रहा मैं हो। बताता हूँ अभी कि जो जी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, हाँ। बीमारियाँ जो जीन्स में शामिल होती हैं, वो आती हैं आगे नस्ल दर नस्ल चलती हैं। उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊँगा ताकि आइंदा आप लोग उन बीमारियों से बच सकें। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी जो आपकी जीन्स में शामिल है और आपकी फैमिली में वो चलती है, तो उसके लिए जब भी कोई भी खातून कंसीव कर लेती है, तो कंसीव करने के 1 माह के बाद या 2 माह के बाद आप रोज़ाना उन्हें 7 बादाम रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह आप उनका छिलका उतार के वो उन्हें खिला दिया करें। तो आपने आखिर तक जो है वो लास्ट मंथ तक भी इसको, इस थेरेपी को करना है, यानी बादाम आपने खाते रहना है। तो इंशाल्लाह जो आपकी जीन्स में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो काफ़ी हद तक ज़रा कंट्रोल हो जाती हैं, यानी कि इतनी वो नहीं होता, उनमें इतनी शिद्दत नहीं रहती, उसमें प्रॉब्लम तो होता है। तो आप आइंदा से इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी तमाम ख़वातीन जो भी आपकी फैमिलीज़ की हैं उनको आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं और ख़ुद आप अपनी नींद पूरी करें। शहद का इस्तेमाल करें और अजवा ब्लेसिंग आपने आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पहले और आधा चाय का चम्मच रात सोने से कबल आप ले लिया करें, तो इससे आपकी आंखों के हल्के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और एक और कॉलर हमारे साथ है सलीम भट्ट लाहौर से। उनके पेट में दर्द का मसला, वो चाह रहे थे कि वो विज़िट करें तिब नबवी के सेंटर, तो आप थोड़ी सी डिटेल बता दें उसकी और आप कब लाहौर
विज़िट करेंगे वो भी बता जी, दीजिए। सलीम नाम बताया। जी, जी सलीम साहब, मैं इंशाल्लाह 26 और 27 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता के रोज़ लाहौर में तिब्ब नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा। आप वहाँ मुझसे मिल सकते हैं सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट फरमा लीजिए। तिब्ब नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। 26 और 27 तारीख बरोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता के रोज़ सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मुझसे आप वहाँ पर मिल सकते हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जिस्मानी कमज़ोरी के ऊपर। प्रोफेसर साहब, यहाँ मैं बात करूँगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमें जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। आजकल सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी, जिसको एनीमिया भी कहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उस हवाले से आप कुछ बताइए। ख़वातीन का एक और मसला प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। ख़वातीन चूँकि कुदरती तौर के ऊपर जो ख़वातीन होती हैं, औरतें, उनको अल्लाह ताला ने सब्र भी दिया और वो जज्बा, मोहब्बत का जज्बा उनके दिल में बहुत ज़्यादा होता है। जी। अब एक खातून है, वो अगर माँ है तो उसका यही होगा कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को ज़्यादा खिलाऊँ, अपने शोहर को, अपने बाकी सब का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती। जिनमें मेरी अपने मतलब मैं बात करूँ तो मेरा घर भी इसमें शामिल है कि ज़्यादा ख्याल जो है दूसरों का रखा है तो अपना ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें क्या होता है, ख़वातीन सिर्फ ना आयरन की बल्कि और बहुत सी चीज़ों उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है, मैग्नीशियम की हो जाती है और इस तरह के बहुत से जो ज़रूरी अज्जा वो उनकी भी कमी होती है। उसकी वजह से वो उनकी जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जल्द थक जाती हैं, सांस फूलना शुरू होता है। तो इसके लिए मैं इबाल तिब्ब नबवी की एक बहुत ही प्यारी दवा, एक ऐसा फूड सप्लीमेंट भी है और वो दवा भी है। आप उसको अगर बतौर दवा के इस्तेमाल करते हैं तो शिफा होती है, बतौर ग़िज़ा के लेते हैं तो आप पावरफुल होते हैं, ताकत आती है। चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उसको। वो है अजवा ब्लेसिंग। अजवा ब्लेसिंग का 1 चम्मच वो ख़वातीन जो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हैं, थक जाती हैं, जिस्म में दर्द होता है, उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कमर का दर्द, अच्छा एक मज़े की बात, डिप्रेशन यानी एंजाइटी में भी आप इसको ले सकते हैं। अजवा ब्लेसिंग को इतनी अच्छी चीज़ है ये। तो 1 टीस्पून आप ले सकती हैं सुबह नाश्ते से पहले 1 कप दूध के साथ, और 1 टीस्पून शाम 5 बजे 1 कप दूध के साथ ले लिया करें। तो जो ग़िज़ा आप नहीं ले पाती, एक मुकम्मल ग़िज़ा जो होनी चाहिए वो नहीं ले रही होती, तो इससे वो कमी पूरी हो जाती है। आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इंशाल्लाह इससे आपको शिफा होगी। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, माँ भी हैं, वो बहन भी हैं, बेटी भी हैं, सबका ख़्याल रखती हैं लेकिन अपना ख़्याल नहीं रखती। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें, क्योंकि आप अगर सेहतमंद होंगी तो ही आप दूसरों का ख़्याल भी रख सकेंगी। प्रोफेसर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन या कुछ जिनमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो, वो बज़ाहिर उनको क्या अलामात होती है, क्योंकि मोस्टली लोग टेस्ट करवाने नहीं जाते, तो क्या ऐसी अलामात हैं कि रंग पीला हो जाता है, नाखून भी कहते हैं सफ़ेद हो रहे हों, तो इस तरह की कोई अलामात बताएं ताकि अगर किसी को लग रहा है तो वो जाके अपना टेस्ट करवा ले एटलीस्ट। जी जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि एक तो खून की कमी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। आम अगर टेस्ट जो होते हैं, घरेलू टेस्ट है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे की रंगत जो है उसमें सफ़ेदी मैल हो जाती है, सांस फूल जाता है, जल्दी थकन का एहसास होता है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है। अच्छा, जिनमें खून की कमी होती है ना, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, जी जी, वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। डिप्रेशन, टेंशन, एनजाइटी ये उनमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। ये कुछ ऐसी अलामात है जिसमें मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में दर्द की शिकायत करते हुए नज़र आती हैं ऐसी ख़वातीन भी। तो इनमें खून की कमी की ये जो वाज़ेह अलामात जो आप देख सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे ये बताइएगा कि हकीम साहब लाहौर कब आएंगे? जी ठीक है मोहसिन, आपका अभी कुछ पूछना चाहेंगे या आप हमारे सेंटर विजिट ही करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं जी, मैं आपका सेंटर विजिट करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे ये मालूम करना था कि लाहौर कब आएंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी प्रोग्राम में बताया, आपको मज़ीद भी हम बता देते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी प्रोफेसर साहब एक बार और बता दें, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन लोग को भी। जी मैं इंशाल्लाह मोहसिन 26 और 27 तारीख बरोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ते के रोज़ सुबह 11 से शाम 7 बजे तक अपने तिब्ब नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा लाहौर में। आप एड्रेस नोट फरमा लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, उसकी वजह से वो भूल जाते हैं, एड्रेस नहीं नोट कर पाते। तिब्ब नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 26 और 27 बरोज़ हफ्ता सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ मौजूद हूँगा। आप विज़िट कर सकते हैं और इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आप आएँ तो अपनी तमाम रिपोर्ट्स अपने साथ लेके आया करें, तो उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हम मज़ीद बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है जिस्मानी कमज़ोरी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है जिस्मानी कमज़ोरी। सर, मैं आपसे बात कर रही थी, हमने बहुत सारे आपने रीज़न्स बताए। एनीमिया भी एक रीज़न है, जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती लेकिन फिर भी उनके अंदर जिस्मानी कमज़ोरी होती है, उनके पट्टे मसल्स बहुत वीक होते हैं, तो पूरा जिस्म थका हुआ महसूस होता है, जल्दी थक जाते हैं, कोई काम नहीं होता। इस हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बाज़ का ऐसा होता है कि उन्हें कोई बज़ाहिर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, उनकी ग़िज़ा भी सही होती है, उनकी नींद भी ठीक होती है, खाना पीना बिल्कुल सही होता है, लेकिन कमज़ोर होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बाज़ का कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, इन्फ्लुएंज़ा एक आम सा मर्ज़ है, अक्सर अब सर्दियों का मौसम देखने में आता है। तो जब आप इन्फ्लुएंज़ा के शिकार होते हैं तो उस वक़्त भी आपको जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन में अगर देखा जाए तो ख़वातीन चूँकि ज़्यादा कमज़ोर होती हैं जिस्मानी लिहाज से भी। थायराइड प्रॉब्लम, वो ख़वातीन जिनको हाइपरथायराइडिज़म की प्रॉब्लम होती है, उनको आपने देखा होगा कि वो दुबली पतली होती हैं, दिन ब दिन उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है उनका, और उसके साथ साथ उन्हें थकन का एहसास होता है, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ़ हो जाती है, और इस तरह की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, टांगों में जोड़ों में दर्द प्रॉब्लम। तो ये कुछ डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से कमज़ोर होते हैं। फर्ज़ करें अगर खुदा न खासा किसी को कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, कोई बड़े डिजीज़ हो जाती है, उसमें भी उनको आम जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो जिस्मानी कमज़ोरी की वजूहात में देखना ये होता है कि क्या ये किसी डिजीज़ की वजह से है या कि आम जो है देखने में आता है कि जी ग़िज़ाई कमी की वजह से। आप ख़वातीन की बात करते हैं, बड़ों की मैं कहता हूँ कि आजकल मेरे सेंटर पे जब मैं बैठता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में भी, तो छोटे बच्चे और बच्चियाँ भी शिकायत करते नज़र आते हैं, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हैं, कमर में दर्द है। उनकी मामा बताती हैं, स्कूल से आते हैं, बच्चा आया, बच्ची आई, मामा बाजू में दर्द हो रहा है, मामा कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है। उसकी पहली वजह रीज़न जो है वो ये जो आपने पहले बात की थी कि न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ा का सही ना होना। आजकल हम बच्चों को, आपने देखा होगा, रैपर में बंद चीज़ें दे देते हैं, माँ भी अपनी जान छुड़ा लेती हैं कि बच्चे को जो है वो ज़्यादा ना करना पड़े। रैपर में बंद चीज़ों जो होती हैं उनमें ग़िज़ाइयत बिल्कुल नहीं होती, बल्कि वो बीमारियों का गढ़ होता है। खुदा अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को आप खुद से तैयार करके दें खाना। स्कूल जाते वक्त आप उनका लंच बॉक्स जो सॉरी उसको तैयार करें खुद से, और हेल्थी डाइट उनको दिया करें जिसमें एग का होना चाहिए। आप स्लाइस दे सकते हैं, हिबालिया शहद जो है वो आप लगा के दे सकते हैं, आप घर की बनी हुई चीज़ें दें ताकि बच्चों में जिस्मानी कमज़ोरी ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलर थे हमारे साथ, मोहसिन, उन्होंने पूछा था कि लाहौर का आप बता दें। आप कॉलर थे हमारे साथ मोहसिन साहब। मैं इंशाल्लाह लाहौर में 26 और 27 तारीख बरोज़ जुमा और हफ्ते के दिन में मौजूद हूँगा। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक आप मुझसे आके मिल सकते हैं। एड्रेस नोट फरमा लीजिए, तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। और आते हुए इस बात का ख्याल रखा करें, जिन लोगों के पास रिपोर्ट्स होती हैं उनकी मेडिकल वो भी साथ में ले आया करें, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है उनके मर्ज़ को तशख़ीस करने में। जी बिल्कुल, तो बात करें हम जिस्मानी कमज़ोरी के ऊपर, वजूहात हमने जान ली। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, नुस्खा जो आप बताएंगे हमें एंड में, उससे पहले खुराक में क्या यूज़ करें, जैसे शहद, इंजीर, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जिससे उनकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर बिल्कुल, ग़िज़ा में ये कि आजकल जिस तरह मैंने बताया कि बच्चे और बड़े भी अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, या माएँ बच्चों का ख्याल नहीं रखते ग़िज़ा का। तो ऐसे में आप जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या कॉलेज गोइंग जो बच्चे जो हैं, उन्हें सुबह शहद का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मौसम भी आ गया और चूँकि मौसम तब्दील भी हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ भी होती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो आप शहद को जब इस्तेमाल करें तो सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद है। शहद को आप बतौर आप अपने बच्चों को स्लाइस को पता नहीं क्या क्या लगा के देते हैं, अगर आप शहद लगा दिया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अजवा ब्लेसिंग आप खिलाया करें, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, सबको। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और एक दवा भी है, वो आपको आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर रखती है। उसके बाद आप जिन लोगों का हज़म कमज़ोर होता है, मैदा ख़राब होता है या आंतें कमज़ोर होती हैं, जिगर सही नहीं काम करता, तो भी अगर कितनी भी अच्छी डाइट ले जो लोग, तो वो भी उनको सही लगती नहीं है। कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं हकीम साहब मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है। क्या वजह होती है कि उनका जिगर, उनका मैदा वो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हेपातिप का इस्तेमाल किया करें। हेपातिप का एक साशा पानी में शामिल करके सुबह शाम लें। बच्चों के लिए हाफ़ होता है, बड़ों के लिए एक होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, उससे भी आपका इंशाल्लाह वीकनेस दूर होगी। अच्छा हकीम साहब, जो आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने स्पेसिफिक नुस्खा तरतीब दिया है वो हमारे नाज़रीन को बता दें। जी बिल्कुल, अभी आप सब लोग नोट फरमा लीजिए, स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ नुस्खा, आप नोट कीजिए। अज्जा, हब्बुर शाद 50 ग्राम। हब्बुर शाद को यह बताता चलूँ आपको मैं कि ये इसे हालों भी कहा जाता है। हब्बुर शाद 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, मिस्री 150 ग्राम, असगंध नागोरी 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 25 ग्राम। इन
तमाम अद्विया को बारीक पीस कर सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से कबल 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप सबकी सहूलत के लिए। नुस्खा बराए जिस्मानी कमज़ोरी अज्जा: हब्बो रिशाद 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, मिस्री 150 ग्राम, असगंधा गोरी 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 25 ग्राम। तमाम अद्विया को बारीक पीस कर सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से कबल दूध के साथ इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। और ये नुस्खा जो है इसमें जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके मसल्स वीक होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत जल्द थक जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोग मोटा होना चाहते हैं, बाज़ ऐसे मर्द ख़वातीन बच्चे होते हैं कहते हैं उनका थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, बहुत जिस्मानी से बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इसी नुस्खे को अगर वो केले के शेक के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मोटे हो जाएंगे। दूध के उसके साथ खजूर के शेक के साथ इस्तेमाल करें तो इससे भी उनका जो है वो मोटापा आ जाएगा, जो दुबलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर बच्चे बच्चियाँ कहते हैं कि हमारी कलाइयाँ बहुत पतली सी हैं, गाल बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा है बहुत अच्छा, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक से जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, आप बात कर रहे थे कैल्शियम के ऊपर और आपने नुस्खा भी जो बताया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कैल्शियम इंटेक तो ले रहे होते हैं, दूध भी पी रहे हैं और बाकी जो फल ग़िज़ा ये सब भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग विटामिन डी जो है वो नहीं होता हमारी बॉडी में। इस वजह से हमारी बोन्स में, मसल्स में दर्द रहता है, तो धूप में निकलती नहीं है, ख़वातीन घर पर ही रहती हैं, तो इस लिहाज से भी आप क्या बिल्कुल इसमें ये होता है कि कैल्शियम को बॉडी में जज्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी होगा तो आपकी बॉडी में वो कैल्शियम जज्ब होगा, तो उसके लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरी विटामिन डी लेने के लिए हमारे यहाँ तो इतना आम है कि जिसकी हद कोई नहीं है, कम नहीं है, कि आप थोड़ा सा सुबह सूरज जिस वक्त निकलता होता है वो धूप में आप बैठे, मीठी धूप में, या जब सूरज गरूब हो रहा हो तो उस वक्त आप जो है सुबह का बहुत अच्छा वक्त होता है। सुबह का वक्त बहुत ऐसी धूप जो कि आपको जिस्म में यानी तपश ना पैदा करे, तकलीफ ना दे आपको, आप उसमें बैठे तो आपको नेचुरल विटामिन डी मिलता है और ये बहुत ही अच्छा विटामिन डी है। बाकी दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट जो होती है उनमें विटामिन डी मौजूद होता है, आप उसको लें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल हकीम साहब, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हर चीज़ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।